हेलो बच्चों, आई एम अमरीश सिंह, डायरेक्टर इवॉल्व कैरियर इंस्टीट्यूट वाराणसी एंड प्रतापगढ़ एंड एचओडी ज्योलॉजी। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटा कि ज्योलॉजी के लिए नीट में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। कहने का मतलब कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, किससे ज्यादा आ रहे हैं, किससे कम आ रहे हैं। देखिए, पढ़ना तो हमें सारा का सारा है, ऐसा नहीं कोई चैप्टर छोड़ना है, क्योंकि मेरिट इतनी हाई जा रही है कि कोई चैप्टर नहीं छोड़ सकते, पर फिर भी हर चैप्टर की पता होनी चाहिए। तो मैंने ऑर्डर में लिखा है, 11 12 को बाइफरकेट नहीं किया। तो आप जरा देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अगर हम 12 की बात करें तो उससे मिनिमम 4 क्वेश्चन आते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ 2 क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले 15-20 साल के पेपर के एनालिसिस के बाद ये बना हुआ है, और रिसेंट एनटीए जो जैसे क्वेश्चन दे रहा है उसको देख कर बनाया गया है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 4 मिनिमम क्वेश्चन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 2, मतलब 6 मिनिमम आएंगे, वो 7 या 8 भी हो सकते हैं। कुछ चैप्टर्स कटे इससे और चैप्टर्स की वर्ड थोड़ी बढ़ जाती है। अभी रिसेंटली बायोटेक से पहले तो 4 या 5 क्वेश्चन आते थे, पर रिसेंटली बायोटेक से 8 से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 8 to 9 क्वेश्चन यहाँ पर बायोटेक से मिलेंगे, तो बहुत बड़ा पोर्शन हो गया। अगर आप इसे देखें तो यहाँ पे लगभग 15 क्वेश्चन आपको 12 की इन्हीं 2 चैप्टर से मिल जा रहे हैं, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन की यूनिट और बायोटेक। इसके बाद 11th में अगर आप आएंगे तो फिजियोलॉजी के हर चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। किसी से 3 भी हो जाते हैं, किसी से 1 हो जाता है, किसी से 2 हो जाता है, कोई फिक्स नहीं है। मगर फिर भी आप समझ लीजिए चैप्टर्स के लिए मैंने लिखे हुए हैं। तो देखिए, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से 1 से 2 क्वेश्चन, कभी 3 भी हो सकते हैं। इससे छोटा चैप्टर है पर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर रिलेशन, यहाँ भी 1 से 2 क्वेश्चन। देखिए, 3 कभी भी हो सकता है, परंतु 1 से 2 क्वेश्चन तो आने आने। अगर इससे 1 आएगा तो इससे 2 आएगा, इससे अगर 1 आया तो इससे 2 आ जाएगा, इसी तरह से बनता है। लोकोमोशन मूवमेंट आप देखें तो 1 से 2 क्वेश्चन, और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 1 से 2। इसमें 3 भी क्वेश्चन आ जाते थे, मगर अभी सेंस ऑर्गन को इसमें से हटा दिया गया है, रिफ्लेक्स एक्शन को हटा दिया गया है, इसलिए 1 से 2 ही क्वेश्चन बनेंगे। मोस्टली 2 बनेगा, बड़ा चैप्टर होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन में भी 1 से 2। यहाँ बात करिए बायोमॉलिक्यूल्स की, 1 साल को छोड़कर रिसेंटली बायोमॉलिक्यूल्स से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, जिसमें एंजाइम से 1 क्वेश्चन जरूर आता है, तो जरूर पढ़िएगा। कॉकरोच 1 क्वेश्चन आ रही है हमेशा, 2 भी हो सकता है। एनिमल टिश्यू वो फिजियोलॉजी में ही कवर हो जाता है, पर अलग से अगर देना है तो 1 क्वेश्चन आ सकता है। एपिथेलियल टिश्यू और पैरेंटल टिश्यू की बात करें हम तो अब 12 में आप देखिए ये 2 चैप्टर्स बचे। एवोल्यूशन में 1 से 2 क्वेश्चन आता है, बड़ा चैप्टर है, पर 1 या 2 आते हैं। 3 रेयरली आता है उससे। और ह्यूमन एंड डिसीज वो आसान चैप्टर है पढ़ने के लिए, और उसमें पॉजिटिव ऑर्गेन भी पूछते हैं, कौन सा बीमारी है, कौन को कॉज कर रहा है, और इम्यूनोलॉजी। तो वहां 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूरा लेखा जोखा है क्वेश्चंस का। मोरर आप इसको देख लीजिए जिस तरह से बनता है, पर पढ़ना तो आपको पूरा ही है, एक भी चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ज्योलॉजी में आपको सारे क्वेश्चन सही करने हैं अगर आपको मेरिट को अचीव करना है। आप जनरल कैटेगरी में तो 650 मेरिट जाने वाली है, और दूसरी कैटेगरी में तो भी बहुत हाई जाने वाली है। तो पढ़ना तो आपको सब चैप्टर्स है, पर जानना है कि कौन से चैप्टर की कितनी वर्थ है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किस चैप्टर से कहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप उनको मिस न करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।